स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन कीमत, जिसको कि हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, बाजार कीमत भी बोलते हैं। अब देखिए बेटा, प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, यानी संतुलन कीमत क्या होती है और कैसे निर्धारित होती है, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको कि संतुलन कीमत या बाजार कीमत क्या होती है। बाजार कीमत या संतुलन कीमत वो होती है वेयर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से संतुलन कीमत का निर्धारण मार्केट के अंदर होता है और डिमांड एंड सप्लाई द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मैंने डिमांड लिया है जिसको कि यूनिट्स के अंदर शो किया है, एंड दिस इज द सप्लाई, उसे भी मैंने यूनिट्स के अंदर ही शो किया है, और ये है हमारी प्राइसेस जिसको हमने रुपयों के अंदर व्यक्त किया है। अब देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत है, जो प्राइस जो है वो 1 रुपीज़ है, तो 5 यूनिट्स उसकी डिमांड की जा रही है और 1 यूनिट्स का सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी कितनी पूर्ति की कितनी इकाइयाँ मांगी जा रही हैं, जो पूर्ति है वो कितनी हो रही है मार्केट के अंदर, 1 यूनिट, और जो डिमांड है वो कितनी हो रही है, 5 यूनिट्स। इसी तरीके से जब जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होके 2 हो जाता है, तो वहाँ देखिए अब डिमांड कम हो जाती है, 5 से 4 हो जाती है, और जो सप्लाई है वो इंक्रीज होके 1 से 2 हो जाती है। अब आपको टेबल के अंदर नज़र आ रहा होगा बेटा, जो जो 3 रुपीज़ है, यानी जो प्राइसेस है, जो कीमत है 3, उस पर देखिए अब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए, इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्राइस इक्विलिब्रियम बोलेंगे, संतुलन कीमत बोलेंगे। जहाँ किसी वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, उसे हम संतुलन कीमत बोलेंगे। अब इसे हम किसके माध्यम से शो करेंगे, इसे हम डायग्राम के माध्यम से शो करेंगे। आप देखिए, अब देखिए बेटा, डायग्राम के अंदर आप देखिए वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, प्राइसेस लिए गए, जिसको हमने रुपयों के अंदर शो किया है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, डिमांड और सप्लाई, दोनों के लिए दोनों ही हमने यूनिट्स के अंदर शो किए हैं। अब देखिए 3 रुपीज़, जैसे कि हमने टेबल में भी देखा था, 3 रुपीज़ ऐसा जो प्राइस है, ऐसी कीमत है जिस पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए मैंने इस बिंदु को क्या नाम दिया है, जहाँ पे दोनों बराबर है, ई बिंदु, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इसे बोला गया है, जो कि संतुलन कीमत को शो करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, संतुलन कीमत या प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्राइस इक्विलिब्रियम विद दैट प्राइस वेयर द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ अ थिंग इज इक्विवेलेंट ऑन द मार्केट। ये स्टूडेंट, हियर वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन कीमत पर मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम डायग्राम के माध्यम से शो करेंगे। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, इफ़ डिमांड इंक्रीजेज इन द मार्केट और डिमांड डिक्रीज इन द मार्केट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड विल डिसाइड द प्राइस इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। अब देखिए, इसमें हम क्या मान के चलेंगे कि इसमें जो सप्लाई है बेटा, उसको फिक्स माना गया है कि देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, ओनली चेंज इन द डिमांड, इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अगर पूर्ति बेलोचदार रहती है, मतलब पूर्ति के अंदर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कंडीशन में कि जहाँ पूर्ति स्थिर रहती है, फिक्स रहती है, जिसको हम बेलोचदार पूर्ति बोलते हैं। अब देखिए, आप यहाँ क्या है, जो हमारा ई बिंदु था, वो वहाँ पे जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर है। किन्हीं कारणों से मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ेंगे। डेफिनेटली हम ई बिंदु से E1 बिंदु पर पहुँच जाएंगे, यानी कि जो हमारा संतुलन बिंदु है वो शिफ्ट होकर ई से E1 हो जाएगा। यदि मार्केट डिमांड किन्हीं कारणों से कम हो जाती है किसी वस्तु की, तो हम ई बिंदु से ई टू बिंदु पर शिफ्ट कर जाएंगे, और जो प्राइसेस है वो कम होकर 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे बेटा, चेंज ऑफ सप्लाई, जो पूर्ति है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, इफ़ इट इंक्रीज और डिक्रीज,
देन हाउ इट विल इफेक्ट द प्राइस इक्विलिब्रियम, तो ये संतुलन कीमत या बाजार कीमत को किस तरीके से इफेक्ट करेगा अगर सप्लाई के अंदर कोई चेंज आता है। तो देखिए हमने वाई अक्ष के वाई जो अक्ष है उसके ऊपर हमने प्राइसेस को लिया गया, अगेन आई एम सेइंग उसे हम रुपीज़ के अंदर शो कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड एंड सप्लाई लिया है जिसको हम यूनिट्स के अंदर शो कर रहे हैं। अब देखिए जो ई बिंदु है इक्विलिब्रियम बिंदु है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। अगर देखिए डिमांड स्थिर रहती है, फिक्स रहती है, और सप्लाई के अंदर चेंज जाता है, सपोज दैट जो सप्लाई वक्र है एस से शिफ्ट होकर S1 हो जाता है, यानी कि पूर्ति किसी वस्तु की 3 से बढ़कर 4 हो जाती है, ठीक है, 3 से बढ़कर 4 हो जाती है, तो जो बाजार कीमत है वो 3 से गिरकर 2 रह जाएगी, यानी कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे उस वस्तु की जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। इसी तरीके से बेटा अगर हम एस बिंदु से यानी कि जो हमारा ई बिंदु है इससे हम शिफ्ट होकर S2 पर चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो पूर्ति है वो किसी वस्तु की कम हो जाती है, 3 से 2 हो जाती है, तो देखिए प्राइसेज है उसी हालात में बढ़ जाएंगे, यानी कि 3 से 4 हो जाएंगे। तो हम जो नई जो पॉइंट है संतुलन बिंदु है हम ई से E2 पे शिफ्ट कर जाएंगे। अगर बाजार में पूर्ति बढ़ती है तो हम ई से ई बिंदु पर आ जाएंगे, वो प्राइसेस को गिरा देगा। जैसे जैसे पूर्ति में वृद्धि होगी जो वस्तु की जो कीमत है वो मार्केट के अंदर गिरेगी, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, जब ऐसी कंडीशंस होती है तो हमेशा प्राइसेस गिरते हैं। और अगर किसी वस्तु की जो पूर्ति है पहले से कम हो जाती है तो उस हालात में यानी कि डिमांड से ज़्यादा जो पूर्ति है वो कम हो जाती है, यानी कि सप्लाई लेस देन डिमांड है, इस कंडीशन में प्राइसेस हमेशा इंक्रीज करते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये जो बाजार शक्तियां हैं जिसे हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, दोनों ही इफेक्ट करती हैं प्राइसेस को, कीमतों को, संतुलित कीमत को खास तौर पर। तो बच्चों आज हमने इसके बारे में पढ़ा। गुड बाय एंड टेक केयर।